आप सभी को राम राम। हम जैसे कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, सबसे पहले तो ट्रेंड पंजाब में था। उसके बाद जो है ऑल ओवर हरियाणा भी ये ट्रेंड आ गया है और भी देश के विभिन्न भागों में जो है अ, ये ट्रेंड है कि जो बच्चे हैं वो आइल्स का एग्ज़ाम देकर जो है बाहर स्टडी वीज़ा लगवा के जाते हैं। बहुत अच्छा है, जाएँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अ, डोंकी लगवा के भी जाते हैं, यानी कि इल्लीगल तरीके से, उसको डोंकी बोला जाता है। और ये आज का मैंने टॉपिक इसलिए लिया है क्योंकि रिसेंटली ही मैंने जो है ये मूवी देखी है कि कैसे माइग्रेट किया जाता है, कैसे जो है लोग इल्लीगल तरीके से दूसरे देश में जाते हैं। जैसे अपने देश में रोहिंग्या मुस्लिम आए हैं या और भी बहुत सारे आए हैं। तो उनको एक तो सिटीज़नशिप के लिए काफ़ी एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं। इल्लीगल तरीका इल्लीगल ही होता है। उसमें आप ना सिर्फ़ अपने देश का नाम ख़राब करते हैं, बल्कि आप अपने वो सारे अधिकार ख़त्म कर देते हैं, जो अधिकार आपको आपके देश ने दिए हैं। आप जो काम दूसरों से अपने देश में रह के करवाते हैं, वही काम एज़ अ सर्वेंट आप दूसरे देश में जाके करते हैं, सिर्फ़ कुछ पैसों के लिए, ठीक है? कुछ लोगों की मजबूरियाँ होती हैं, जो चाहते हैं कि हम यहाँ सर्वाइव नहीं कर पा रहे, हम इससे बेटर अर्निंग करें, तो जो है हमारे लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है? बट तरीका गलत है, क्योंकि इस तरीके में मैक्सिमम लोग जो है मारे जा चुके हैं। उनका पता भी नहीं होता घरवालों को। घरवाले उनके फ़ोन की वेट में, किसी न किसी उम्मीद में जो है आज तक बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जो अब शायद इस दुनिया में हैं भी नहीं, जो अपने बच्चों की याद में शायद जिन्होंने अपनी जान दे दी। तो ये जो इलीगल तरीका है, इस तरीके में कुछ एक परसेंट लोग सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है? और जो कुछ लोग परसेंट जो लोग जो सक्सेसफुल होते हैं, वो ऐसे होते हैं जो करोड़ों रुपए देके वहाँ पर गए होते हैं या अपने आप को सेव उन्होंने किसी न किसी तरीके से कर लिया होता है। अब जो लोग सेफ होते हैं वो उनको जो है असाइलम लेना होता है। अगर असाइलम नहीं लेते हैं तो वो जो है अपना बीच बचाव करते हैं, पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो सारी उम्र जो है उनको डर-डर के गुज़ारनी होती है। सेकंड जो चीज़ होती है, अगर वो असाइलम ले लेते हैं, तो असाइलम में जो है अपने देश के लिए उनको बोलना पड़ता है कि यहाँ जो है हमें जान का खतरा है या किसी न किसी तरीके से अपने देश को जो है गलत साबित करना पड़ता है। तो भी वो एक शरणार्थी के रूप में जो है दूसरे देश में रहते हैं। बट यहाँ ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि क्या आप इतने एलिजिबल हैं कि आप दूसरे देश में जाकर उतनी रिस्पेक्टफुली जॉब कर सकते हैं, काम कर सकते हैं? क्या काम आप अपनी पसंद का कर सकते हैं? सेकंड चीज़, क्या वो रिस्पेक्ट वहाँ पर पा सकते हैं? थर्ड चीज़, आप अपने देश में कभी भी लौट कर नहीं आ सकते, क्योंकि 10-12 साल अप्रोक्सीमेट केस चलता ही चलता है। और जब तक ये केस चलता है तब तक आप मान के चलिए कि आप वो एरिया भी नहीं छोड़ सकते या मतलब सिर्फ काम कर सकते हैं उस स्पेसिफिक एरिया में, ठीक है? कुछ लोगों का मानना होता है कि एक या तो पूरी फैमिली चली जाती है सब कुछ बेचकर, ठीक है, वो वहाँ सेटल होने जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि हम वहाँ से अर्निंग करके लेके आएँ, बाद में जो है अपने बच्चों को वहाँ पर ले जाएँ। बट बिलीव मी, जो आपका एरिया है वहाँ आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे। मान के चलिए, आप इस चीज़ को लिख लीजिए, क्योंकि आपका जो एरिया है वो शरणार्थियों का एरिया होगा। जैसे हिसार में कैंप है, ठीक है? और भी अपने देश में जो है बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो है बाहर से आए हुए लोगों को रखा जाता है। जिस कंडीशन में वो होते हैं वो कंडीशन आप जानते हैं। मैक्सिमम लोगों ने देखी है या मैक्सिमम लोगों ने जो है मूवीज़ के थ्रू आप देखी है। तो उस स्पेसिफिक एरिया में आपके बच्चे या आपके सिबलिंग्स हो गए या फैमिली का कोई भी मेंबर वहाँ आकर क्यों पढ़ेगा? आने ही नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो मानसिकता है, बहुत ही गलत मानसिकता को लेकर आप जा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग भी गए हुए हैं जिनके पास अपने देश में बहुत सारी चीज़ें थी, सुख-सुविधाएँ थी, वो सारी सिल्वर स्पून के साथ जो है वो लोग पैदा हुए होते हैं। बट कहते हैं ना कि खाया नहीं जाता, और वो सारी चीज़ें छोड़कर जो है वो दूसरे देश में वो जॉब करते हैं जो एक सर्वेंट करता है।
कुछ पैसों के लिए अपनी ज़मीर से समझौता कर लेते हैं, कुछ पैसों के लिए अपने देश से गद्दारी कर लेते हैं, कुछ पैसों के लिए अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, अपने माँ बाप भी। बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो न्यूली मैरिड होते हैं, सब कुछ छोड़ के वो लोग चले जाते हैं। कुछ अपने छोटे छोटे बच्चों को ले जाते हैं और किसी गोली का शिकार बन जाते हैं, तो वो बच्चे यतीमों की तरह पता नहीं कहाँ पलते हैं, बचते हैं या नहीं बचते हैं। यहाँ अपने देश में गरीबों की कंडीशन फिर बेटर है, मच बेटर है, सरकार बहुत कुछ कर रही है। बट फॉरेन कंट्रीज़ में गरीब बहुत है जो हमें दिखाई नहीं जाते, और उनकी जो कंडीशन होती है वो वर्स्ट कंडीशन होती है। ऐसी कंडीशन होती है कि जहाँ पर वो लोग जो है एक खूंखार तरीके से होते हैं, जहाँ पुलिस भी जाना प्रेफर नहीं करती है। तो यानी कि आप सब कुछ छोड़कर चंद पैसों के लिए आप सभी चीज़ों से समझौता करते हैं। ये वीडियो ख़ास तौर पर मैंने उन्हीं लोगों के लिए जो है बनाई है जो ये सोचते हैं कि बाहर जाकर ही अर्निंग वो कर सकते हैं और वही मच बेटर है। और किसी की मजबूरी हो सकती है बट तरीका गलत ही रहेगा। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जाने के, जहाँ पर आप सम्मान के साथ रह सकते हैं, जहाँ पर आप सम्मान से जॉब कर सकते हैं, अपने परिवार वालों को वहाँ बुला सकते हैं। बट डंकी लगवा कर जाना बहुत ही बेवकूफ़ाना हरकत है। और जो इस हरकत में साथ देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास सब कुछ है, आप करोड़ों रुपए लगा कर जा रहे हैं, आप उन करोड़ों रुपए की इवन तो अगर आप एफडी भी करवाएंगे, कोई बिज़नेस नहीं कह रही अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, अगर आप एफडी भी करवाएंगे तो आपकी एफडी का जो इंटरेस्ट है वो आपको इतना मिलेगा कि आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ। बट आप वो पैसे लगाकर अपनी जान जोखिम में डालकर आप कुछ और बनने जा रहे हैं। दोबारा डोंकी लगवाकर आप अपने देश में नहीं जा सकते, आप उस आबो हवा में नहीं जा सकते जहाँ आप पले हैं। कुछ ऐसे संभ्रांत परिवार के बच्चे होते हैं जो इस तरीके से लीगल तरीके से जाते हैं और उसमें उनका साथ वो लोग देते हैं जिनको कहीं ना कहीं कोई लालच होता है। यकीन मानिए, अगर कोई ऐसे केस में आपका साथ दे रहा है तो वो आपका सगा नहीं हो सकता, वो अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको कहाँ रहना है, क्या करना है, वो आप पर डिपेंड करता है, आपकी मर्ज़ी है। बट जहाँ तक मेरा मानना है, इज़्ज़त की 2 रोटियाँ काफ़ी होती हैं। अपने आप को बेचकर लाखों रुपए कमाए भी तो क्या कमाए, आपके काम नहीं आए, किसी और के काम आए। आप बता नहीं पाएँगे कि आप किस कंडीशन में हैं, आप किसी को समझा नहीं पाएँगे कि आप क्या फ़ेस कर रहे हैं, क्या स्ट्रगल कर रहे हैं।